चतुर लोमड़ी बीमार शेर की कहानी। राजगढ़ जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो रहा था। उसकी शक्ति छीन हो गई थी। उसमें इतना बल नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस दशा में उसे भूखे मरने का नौबत आ गया था। एक दिन अपनी गुफा में बैठकर भूखा शेर सोचने लगा, यदि यही स्थिति रही तो मेरी मृत्यु निकट है। मुझे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक चिड़िया की सहायता से अपने बीमार होने का खबर पूरे जंगल में फैला देने का सूचना दिया। चिड़िया शेर की बात मानकर पूरे जंगल में राजा शेर का बीमार होने की खबर फैला दी। सभी जानवर ये खबर सुनकर उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास पहुंचने जाने लगे। शेर इसी फिराक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोच कर मार डालता और उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने के लिए आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, शेर महाराज जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हो? शेर बोला, कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, शेर महाराज जी, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं है। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने अपनी जान बचाई और जंगल के सभी जानवरों को भी शेर के हाथों से मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धिमानी व्यक्ति दूसरे की गलतियों से सबक लेते हैं, जिस तरह लोमड़ी ने लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज नई नई कहानियां मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।